और हम जा रहे हैं मेरी कज़न की वेडिंग अटेंड करने इंडिया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और मैं आज हूँ यहाँ कोलकाता में, मेरे कज़न की शादी है। हम जाने वाले हैं उसकी शादी के लिए। उससे पहले हम सोच रहे हैं कि हम थोड़ी शॉपिंग कर लें उसके लिए, तो विल सी। शादी की तैयारी शुरू हो चुकी थी, तो सबसे पहले मैंने सोचा ग्रूम टू बी के लिए एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर ले लेते हैं। विशाल को करना है परफॉर्म, लेकिन उनका है गला कुछ इस तरह से। फिर मैंने मेरी मॉम और सिस्टर के साथ फुल ऑन सेल्फ केयर सेशन लिया और फिर हम निकल गए सीधा कज़न के घर, क्योंकि अगले कुछ दिन वहीं रहना था। पहुंचते ही हमने शुरू कर दिया हमारे ग्रूम टू बी को टीज करना। दूल्हा दूल्हा ये दूल्हा छबीरानो यू मंदिर माँ। और फिर हमने स्टार्ट किया एक रिचुअल हमारे ग्रूम टू बी के लिए। और फिर हमने दिया वो स्पेशल गिफ्ट हैम्पर जो हमने स्पेशली बनाया था हमारे कज़न के लिए। फिर करवाया हमने केक कटिंग, और फिर वही जो हमारे घर की ट्रेडिशन है, डांस। हम लोगों को ना डांस के लिए किसी ओकेजन की ज़रूरत नहीं होती, बस म्यूज़िक बजना चाहिए। पर यहाँ तो ओकेजन भी था, मौका भी था और दस्तूर भी। तो हम करने लग गए डांस, वो भी नॉन स्टॉप। और सबसे बड़ी बात, उसी दिन मेरे अंकल का बर्थडे भी था, तो डबल सेलिब्रेशंस। और इस सेलिब्रेशन में सिर्फ क्लोज फैमिली और फ्रेंड्स थे, वो भी 70 to 80 पीपल। और हम इंतजार कर रहे हैं अपनी बहुरानी का, जो कि बहुत जल्द हमारे घर में आने वाली है, और हमारा परिवार एक भरा पूरा परिवार बन जाएगा। बहुरानी, हम सबको तुम्हारा इंतजार है। और नाइट सीन थी सिर्फ यंगस्टर्स के लिए, दारू, म्यूजिक और सबके साथ चिल वाइब्स। और विशाल को करना था परफॉर्म, लेकिन उनका गला था कुछ इस तरह। और फिर बारी थी शादी के सेकंड मोस्ट हैपनिंग इवेंट की, जो कि थी हल्दी। और शुरुआत कैसे हुई? ऑफ कोर्स डांस से। जैसे ही ढोल वाले आए, सब दिल खोल के नाचने लगे, जैसे बस शादी इसी दिन हो रही हो। और फिर ग्रूम की एंट्री के लिए हम चले गए बाहर। हल्दी की रिचुअल शुरू हुई घर पे, और मेरी बड़ी माँ जो फैमिली की सबसे हेड हैं, उन्होंने सबसे पहले हल्दी लगाई, और फिर एक एक करके हम सब ने। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि द ग्रूम लव्स बियर, तो हमने हल्दी के साथ बियर शावर भी दिया, और उसके बाद थोड़े फूल भी बरसा दिए। एकदम सिनेमैटिक मोमेंट। जब आप किसी और कंट्री पे रहते हो और सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स में अपनी फैमिली से मिलते हो, तो ये मोमेंट्स और भी ज़्यादा स्पेशल लगने लगते हैं। इसके बाद तो पता नहीं नेक्स्ट मैं कब जाऊंगी और किसकी शादी होगी, मैं अटेंड कर पाऊंगी या भी नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। फिर शाम को एक छोटी सी इंटीमेट मेहंदी सेरेमनी हुई। पहले ग्रूम ने मेहंदी लगवाई, और फिर हम सब लेडीज़ ने। और उसके बाद शुरू हुई हमारी नाइट पार्टी विथ म्यूजिक, ड्रिंक्स एंड लॉट्स ऑफ फन।
और फाइनली शादी का दिन भी आ गया। हम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे हमारी कज़िन की बारात को लेकर। इंडियन वेडिंग्स में एक भी शादी ऐसी नहीं होती जिसमें बारात ना हो, और एक भी बारात ऐसी नहीं होती जिसमें लोग ना नाचे। और अब बारी थी हमारे ग्रूम की एंट्री की। और ग्रूम की एंट्री में एक छोटा सा रिचुअल्स होता है जब लड़की के घर वाले सारे ग्रूम के ऊपर ये लाल रंग का तिलक छिड़कते हैं। और फिर ग्रूम की एंट्री हुई हमारे इस छोटे से परफॉर्मेंस के साथ। फिर एंट्री हुई हमारी भाभी की उनकी प्यारी सी स्माइल के साथ। और अब बारी आई जयमाला की। जयमाला के बाद हुई स्टार्ट नेपालीज वेडिंग रिचुअल्स। ये रिचुअल्स इंडियन शादी से थोड़ा डिफरेंट होता है, बट इक्वली स्पेशल और इमोशनल भी। कन्यादान फिनिश होते ही हम सब ने किया डिनर, और फिर मेरे कज़न्स ने एंजॉय किया हमारा कलकत्ता पान। वेयरएज़ यहाँ ब्राइड और ग्रूम शादी के सारे रिचुअल्स एंजॉय कर रहे थे। और हमारे नेपाली वेडिंग का सिंदूरदान काफ़ी डिफरेंट होता है, और यहाँ हमारे वेडिंग में कुछ रिचुअल्स फैमिली के लिए भी होते हैं। ये शादी रात भर चली और हमने भी डम शरेड्स खेल के टाइम पास किया। जो लोग डांस कर कर के थक चुके थे वो चिल मोड में चले गए। और फिर टाइम हो चुका था हमारी भाभी को हमारे घर ले आने का। फिर हमारी नई भाभी का घर पे एक छोटा सा वेलकम हुआ, और घर में आते ही फिर एक छोटा सा रिचुअल, और फिर स्ट्रेट टू मंदिर फॉर दर्शन। शादी के बाद हमने किया 3 दिन का प्रॉपर रेस्ट और रात भर पार्टी, लेकिन फिर आई बारी रिसेप्शन की। ये वो टाइम होता है जब सबसे ज़्यादा लोग एक दूसरे से मिलते हैं। फिर रिसेप्शन में ब्राइड एंड ग्रूम की एक धमाकेदार सॉन्ग की एंट्री हुई, और मेरी भाभी का नाम है संजना। तो अगर आप बॉलीवुड फैन हो तो गेस करो कौन सा सॉन्ग बज रहा था। और मैंने भी अपना बॉलीवुड ब्राइड इंस्पायर्ड लुक क्रिएट किया था, जो मुझे अपने रिसेप्शन पे करना था। और ऑब्वियसली डांस तो करना ही था। हमारे यहाँ का रूल है, बिना डांस के कुछ भी कंप्लीट नहीं होता। और फिर डिनर के बाद विशाल ने फायर पान ट्राई किया और मैंने स्मोक पान। इंडियन वेडिंग्स का मज़ा ही अलग है। फूड, मस्ती, डांस और अनलिमिटेड फैमिली टाइम। ये मोमेंट्स तब और भी स्पेशल लगते हैं
जब आप दूर रहते हो और सिर्फ ऐसे इवेंट्स पे इंडिया आते हो। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना और द इंडियन ऑजी को सपोर्ट करो और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।